बर्लिन के इस प्राइमरी स्कूल में एक खास सबक सिखाया जा रहा है और इसमें काम आती है छोटी छोटी कुदाली। बच्चों को ऐसे जीव के बारे में बताया जा रहा है जो हमें शायद ही दिखता है, लेकिन वो हमारे अस्तित्व के लिए बड़ा जरूरी है। हाँ हाँ, ये देखो। कुलबुलाते और चिपचिपे केंचुए कोई ऐसे जीव नहीं जिनके नजदीक जाने का मन करे, लेकिन बच्चे तो उसे करीब से देखना चाहते हैं। पहले तो मैंने सोचा कि वे वाकई बहुत बोरिंग और सुस्त होते होंगे, घोंघों की तरह धीमे, लेकिन अब मुझे पता चला कि वो कितने काम के हैं। मुझे दिलचस्प लगे, लेकिन बहुत रेंगते हैं और बेढंगे तो लगते ही हैं। मुझे तो वे बड़े मजेदार लगे, क्योंकि जब उन्हें हाथ पर रखो तो कुछ तेजी से रेंगते हैं और कुछ बहुत धीरे। केंचुए बड़े मेहनती जीव हैं। हमारे पांवों तले जमीन में बहुत सारी अनदेखी प्रक्रियाओं में उनकी अहम भूमिका होती है। यूरोप जैसी जगहों पर जहां की वे देसी प्रजातियां हैं, वहां वे मिट्टी और पौधों की सेहत के लिए बहुत जरूरी हैं। केंचुए मिट्टी को हवादार बना देते हैं, जिससे पौधे और मजबूत हो जाते हैं। वे नहीं होंगे तो पक्षियों को खाना नहीं मिलेगा। क्लास टीचर पाउला ने बच्चों को भोजन चक्र के बारे में एक वर्कशीट दी है, जिसमें बताया गया है कि केंचुए कैसे मरे हुए पौधों और जानवरों को खाकर उन्हें मल में बदल देते हैं, जिन्हें कास्ट कहा जाता है। पौधों को इनसे खूब पोषण मिलता है। पाउला को उम्मीद है कि उनके छात्र इन नन्हे जीवों की अहमियत समझेंगे। मैं तो यही कहूंगी कि बच्चों को एक बड़ी तस्वीर समझनी चाहिए कि हर चीज आपस में जुड़ी हुई है। अगर मेरा बर्ताव सही है और तमाम जीवों, पेड़ पौधों के प्रति सचेत हूँ, आदर दिखाती हूँ, तो जाहिर है मुझे भी एक बेहतर और जीने लायक पर्यावरण मिलेगा। जर्मन शहर हाले के नजदीक इस शोध ठिकाने में वैज्ञानिक आधुनिक सघन खेती से हो रहे नुकसान की स्टडी कर रहे हैं। एक फैले हुए इलाके में जांच की जा रही है कि दूसरे तरीकों से भूमि प्रबंधन मिट्टी के लिए कितना कारगर रहता है, आज के मौसम में भी और भविष्य की अनुमानित ज्यादा गर्म दुनिया में भी। ये खेत केंचुओं के लायक बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस पर नियमित रूप से खाद डाली जाती है। केंचुओं को वो पसंद नहीं, क्योंकि उनकी त्वचा बहुत ही नाजुक होती है। खाद से मिट्टी की पीएच वैल्यू गिर जाती है और वो ज्यादा अम्लीय हो जाती है। ये एकल फसल का खेत है। उन्हें खाने को एक ही पौधा मिलता है और उससे एक ही जैसा पर्यावरण बनता है। इकोलॉजिस्ट मारी जुइनेमन मिट्टी का नमूना ले रही हैं। इलाके में पड़े सूखे की वजह से हर किस्म के खेतों में केंचुओं की संख्या घट गई है। अभी तक हमें बहुत ज्यादा तो नहीं मिले हैं, यहाँ मिला है अब। ये एक बहुत छोटा सा। हालिया वर्षों में बहुत ज्यादा खेती वाली जमीनें केंचुआ मुक्त हो चुकी हैं। ये एक बुरा संकेत है, क्योंकि जहाँ केंचुए हैं उस मिट्टी को उपजाऊ माना जाता है। ऐसी चारागाहों पर जहां भेड़ें साल में 2 बार चरती हैं और जैविक खेती वाली जमीनों पर भी केंचुए ज्यादा संख्या में मिलते हैं। मार्टिन शैडलर प्रोजेक्ट के विज्ञान समन्वयक हैं। वो बताते हैं कि कैसे केंचुओं की मौजूदगी से मिट्टी की मजबूती का भी पता चलता है। कई सालों के सूखे के बाद चारागाहों में वनस्पति काफी अच्छी तरह बहाल हुई है, लेकिन खेतों का हाल बुरा है। शैडलर अपने शोध के नतीजे अक्सर किसानों को बताते हैं। वो कहते हैं कि किसान मिट्टी को सही रखने के तरीकों को जानने में काफी उत्सुक रहने लगे हैं। तो वैज्ञानिकों की क्या सलाह है? प्रबंधन या मिट्टी से छेड़छाड़ तो यथासंभव कम करनी होगी। मिट्टी की जुताई में मशीनी खलल कम करना होगा। खाद के रूप में रसायनों का छिड़काव भी मिट्टी में कुदरती पोषण चक्र के लिए एक व्यवधान है। मिट्टी के जीवन के लिए कीटनाशक तो एक बड़ी समस्या है ही। मैदानों पर ऐसी घास उगानी होगी जिसमें भरपूर विविधता मिल सके। उस जमीन पर कई किस्म की घास होंगी, जड़ी बूटी, पौधे और फलियां उगेंगी। इधर स्कूल में बच्चे व्यावहारिक तौर पर यही कर रहे हैं। मिट्टी की देखभाल का मतलब है कि केंचुओं और मिट्टी के बाकी जीवों की देखभाल, जो बीजों को भोजन में बदलते हैं।